नमस्कार, इनखबर.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल गुप्ता। बात इन दिनों देश में हो रही है लोकसभा चुनावों की। तमाम विपक्षी पार्टियां, सरकार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। वो लाजमी है कि एक राजनीतिक जो माहौल चल रहा है उसमें उसको देखते हुए उसे कहीं ना कहीं जो है जस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन टाइम मैगजीन ने आज एक विवादित जो फोटो है वो जारी की है अपने जो उनका अपकमिंग जो उनका एडिशन है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने जो है इंडियाज डिवाइडर इन चीफ कहा है। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री हैं, 125 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं दुनिया में। उनको जो है टाइम मैगजीन इंडियाज डिवाइडर इन चीफ कह रहा है, यानी जिसने ऐसा शख्स जिसने भारत के टुकड़े कर दिए, उसमें उसकी सबसे बड़ा एक ऐसा शख्स जो भारत के टुकड़े कर रहा है। ये आर्टिकल जो है इस टाइम मैगजीन में ये लिखा है आतिश तसीर ने, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे पहले जो है नेहरू के टाइम जब ब्रिटिश जो है भारत को छोड़ के गए थे और भारत और पाकिस्तान के दो बंटवारे हुए थे, उस समय पे ब्रिटिश कैम्ब्रिज स्कूल से पढ़े हुए, वहाँ की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए जो है प्रधानमंत्री, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सेक्युलर भारत की कल्पना की थी जिसमें हिंदू और मुसलमान बराबर थे। उस समय पर वो कहते हैं कि करीब 35 मिलियन मुसलमान इंडिया में रहते थे और अब जिसकी संख्या बढ़कर जो है 172 मिलियन के करीब हो गई है। इसके अलावा टाइम मैगजीन की जो कवर स्टोरी है वो बताती है कि कैसे धीरे धीरे मोदी राज में मुसलमानों और खासतौर पर अल्पसंख्यक जिसमें क्रिश्चियन और बाकी धर्मों के लोग भी शामिल हैं, उन्हें किस तरीके से जो है वो दबाया जा रहा है, उनको डोमिनेट किया जा रहा है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं हिंदुत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जिक्र करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं जो टाइम मैगजीन की कवर स्टोरी है उसमें वो बताते हैं कि भारत में जब सेक्युलर भारत था, जब जिस समय पे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उस समय कहा गया था कि भारत एक सेक्युलर देश रहेगा जहां पर मुसलमानों और हिंदुओं को अपनी धार्मिक आस्था, अपने जो उनके ट्रेडिशनल जो लॉज हैं वो फॉलो करने दिया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में एक कानून बना करके रातों रात 3 तलाक को जो है वो अपराध घोषित कर दिया और उसमें सजा का प्रावधान डाल दिया, जो कि मुस्लिम प्रैक्टिस थी, शरिया लॉ का वो जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी धर्मों को, मतलब वो स्टोरी का में कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों को खास तौर पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार टारगेट कर रही है। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जिसमें वो 2002 का जिक्र करते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि 2002 में करीब 1000 जो है मुसलमान लोगों की हत्या हुई गुजरात में, जिस समय पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन उन्होंने आज तक इसके लिए माफी नहीं मांगी है, जबकि कांग्रेस को 1984 दंगों का जो है वो कसूरवार माना जाता है और कांग्रेस को सीधे सीधे जो है उनके ऊपर जो है ये आरोप लगाए जाते हैं कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार रही। लेकिन नरेंद्र मोदी, जो कि जिनके राज में 1000 मुसलमानों की हत्या हुई, उन्होंने अब तक इसके लिए सार्वजनिक तौर पर किसी तरह की कोई माफी नहीं मांगी है। ये कवर मैगजीन जो है ये बताती है। इसके अलावा जो मॉब लिंचिंग है उसे खास तौर पर इसका जिक्र किया गया है कि नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास तो कहते हैं, लेकिन जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हैं वो 2014 के बाद शुरू हुई और लगातार उसके अंदर इजाफा ही हुआ है। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स पर वो बोलते हैं कि मोदी सरकार पूरी तरह से फेल रही है, ठीक है। और भारत में मुस्लिम की जो आबादी है, इसके अलावा मुस्लिम का जो अब तक का विकास का जो ढांचा रहा है उसकी हालात अभी तक लगातार गिरती चली जा रही है। ये सब बातें जो हैं वो टाइम मैगजीन की कवर फोटो के साथ जो स्टोरी है उसमें कही गई है। सबसे बड़ी बात, सबका अपना एक व्यू होता है किसी पर्टिकुलर शख्स के बारे में, किसी पर्टिकुलर नेता के बारे में, अभिनेता के बारे में, जो आपकी व्यक्तिगत राय है। और उसके लिए जो है इस सब सभी जो सोच है
उसका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन जहां एक तरफ 125 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल सरसरी तौर पर आप देखेंगे तो आपको भी ये बात लगेगी कि प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बातें, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, वो भी खास तौर पर विदेशी मीडिया कर रही है, जो सरासर गलत है। इस तरह की बातें अगर डोनाल्ड ट्रंप के लिए होती या भारत में किसी मैगजीन या किसी अखबार ने उनके देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के लिए इस तरह की बातें की होती, तो कहीं ना कहीं जो है वो बवाल होता, जिस पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे विवाद खड़े हो जाते। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को लेकर के टाइम मैगजीन की ये स्टोरी हुई है, इस तरह की फोटो लगाई गई है, जिस पर आगे आने वाले टाइम में जो विवाद होना निश्चित है। लेकिन फिलहाल इसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जा सकती है। फिलहाल इस पर जो भी कुछ अपडेट्स होंगी वो हम आप तक लेकर आएंगे, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। आप बने रहें INखबर.com के साथ और देखते रहें हमारा चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।